हेलो, स्वागत है आप सभी के एक और हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे होंगे। देखो, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमने रिलीज कर दिया था, उन्हीं के बेसिस पे आज हम क्वेश्चन आपको बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले। लाइक उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे क्वेश्चन हमने जनरेट कर रखे हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अगर आपने उसको चेकआउट नहीं कर रखा तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। और फिजिक्स के लिए भी हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एमसीक्यू के लिए सारी चीजें हमने रिलीज कर दी हैं। तो अगर आपको फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है तो वो भी जाके आप चेकआउट कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके देख लेना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। देखो, केमिस्ट्री हम आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रहे होंगे, साथ में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स तो कम ही होंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने टॉपिक बता रखा है। साथ में मैं क्वेश्चन बता दूंगा। एक चीज और ध्यान रखना कि भैया बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे ना कि भैया कितने मार्क्स ला सकते हैं। देखो, अगर आपका 56 मार्क्स का पेपर है ना, तो ध्यान रखना इसमें से अराउंड वही फिजिक्स वाला आपका हिसाब किताब रहेगा 35 टू 40 मार्क्स तक के, इसके अबव ही रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा, 35 से नीचे नहीं जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना जो बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए कि देखो, फिजिक्स में हमने क्वेश्चन दिए थे जो मैंने बताया था कि उसमें आरओआई लाइक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। अगर फिजिक्स में मैं कोई 20 क्वेश्चन दे रहा हूं तो मान के चलो 8 या 10 क्वेश्चन उठा के पूछ लिए जाएंगे। लाइक 40 टू 50% आरओआई के चांसेस रहते हैं कि 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं रहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट कर दिए जाते हैं। अब देखो, केमिस्ट्री में बात करूँ कितना रहेगा, अगर मैं आपको 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मान के चलो कि आपका 8 या 10 क्वेश्चन आपका उठा के पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो आरओआई रहता है वो 30 टू 35% के अराउंड रहता है। तो ये चीज मान के चलना कि इतना रहेगा। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो फिजिक्स से थोड़े से ज्यादा दिखेंगे, थोड़ा सा हायर साइड में जाता हुआ दिखेगा। और इसका रीजन ये भी है कि इसमें उसमें केवल आपके 14 चैप्टर थे, ज्यादा चैप्टर थे, इसमें आपके 10 ही चैप्टर थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उतने 53 के अराउंड पूछे जाने। और इसमें भी 53 चैप्टर कम है, तो पर्टिकुलर चैप्टर में ना क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मत कहना कि भैया आपने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, बाकी मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन डाल रखे, तो वो भी मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखा देता हूँ। बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, जो आपका सोल्यूशन रहने वाला है, विलियन जिसको आप हिंदी मीडियम में बोलते हो। देखो, इसमें से 2026 के अंदर बात करें तो एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, 3 आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा, एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1.5 मार्क का रहने वाला है। देखो, वेरी शॉर्ट तो 1 मार्क का रहने वाला है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपका 1.5 मार्क का रहने वाला है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक और चीज कि हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ना, अगर आप एमसीक्यू या बड़े क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक आपका फिल इन द ब्लैंक्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। बस एक चैप्टर में हमने फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं जहां हमें रिक्वायरमेंट लगी। अब देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने की क्या जरूरत है मैं बताता हूँ। देखो, बोलोगे भैया क्या आपने इसके क्वेश्चन नहीं डाल रखे इस टॉपिक के? हमने डाल रखे, लेकिन जो क्या करना है, बस जो टॉपिक लिख रखे ना उस टॉपिक के ना पीवाईक्यू में क्वेश्चन ढूंढना और ज्यादा कर लेना। क्वेश्चन मोलैरिटी और मोलैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं 2-4 क्वेश्चन दूं और वो टॉपिक हो सके कोई और क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता तो वीक रह जाए। देखो, मेरे क्वेश्चन देके कर लोगे, लेकिन अगर हो सकता है कि भाई देखो पीवाईक्यू पे वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा, तो पीवाईक्यू पे जो क्वेश्चन है उसको कर लोगे तो और ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो जो टॉपिक मैंने लिख रखे हैं 4-5 टॉपिक, उसके ऊपर और थोड़े क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से बस देख लेने, एडिशनल और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लेना। रिवर्स ऑस्मोसिस ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। ये जो टॉपिक लिख रखे ना ऑलमोस्ट फिक्स है कि यार 80-90% चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन उठा के पूछेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेनरीज लॉ और राउल्ट लॉ, इनको अच्छे से कर लेना। अब देखो, बात करते हैं इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो हमने इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं कुछ। और देखो, बात करोगे भैया इनके सॉल्यूशंस की, तो चैट जीपीटी कर लेना, आराम से इजीली सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। या फिर गूगल जेमिनी पे डाल देना, बहुत अच्छे सॉल्यूशन देता है गूगल जेमिनी। अब आते हैं, देखो ये हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डाल रखे हैं, इनको आप कर लेना, इनको बताने की जरूरत है नहीं पढ़ के। बात करें वेरी शॉर्ट के ऊपर, तो देखो हमने इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चन थे ना, जो इंपॉर्टेंट थे बहुत ज्यादा, वो हमने सारे डाल रखे। तुम चाहो तो प्रीवियस क्वेश्चन के अगर बुकलेट या पीवाईक्यू खरीदने हो, हमारे पीडीएफ वाले बुकलेट तो सोल्ड आउट हो चुके, तुम पीडीएफ परचेस कर सकते हो। और इंग्लिश मीडियम में तो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2013 से लेकर 2025 तक के लेटेस्ट सिलेबस। ठीक है, उसमें कुछ भी आपको माथाफोड़ी नहीं करना पड़ेगा, जितना लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वही हमने अरेंज कर रखे हैं। ज्यादा प्राइस है नहीं, 49 रुपीज प्राइस है, 10 चैप्टर का आपको मिल जाएंगे। अब देखो, हेनरी लॉस के ऊपर हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं, आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर डाल रखे हैं, जो मैंने आपको टॉपिक दिखाया। लेकिन ट्राई करना कि अपने बेसिस पे थोड़े और उसके ग्राफ देख लें, जो उसकी प्रॉपर्टीज अगर हैं तो वो भी थोड़े बहुत पढ़ लें। ठीक है, राउल्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। देखो, ये तो शॉर्ट आंसर टाइप के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप के भी क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, जो इस बार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। इसमें भी देख रहे हो तो मोलैरिटी के ऊपर हमने क्वेश्चन डाल रखा है। देखो, लास्ट टर्न पे आपका मोलैरिटी पूछ रखा है, अभी मोलैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर करके जाना क्वेश्चन। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह इंपॉर्टेंट रहने हैं। ये सारी चीजें देखो, ये आपको पता ही है, उसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। बात करें इसकी पीडीएफ की, भैया पीडीएफ कहाँ मिलेगा? 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो में यहाँ पे ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको दे दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे अगर बाद में देख रहे हो वीडियो तो कैसे मिलेगा? जब भी टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे ना चैनल पे, तो वहाँ पे पिन कमेंट देखना, ऊपर ऊपर ना पिन कमेंट दिख रहा होगा, पिन मैसेजेस में आपको लिंक मिल जाएगी। फिजिक्स के भी हमने पिन कर रखे, केमिस्ट्री के भी मैं पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। या फिर हमारी वेबसाइट पे जाना, जहाँ पे हमने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स डाल रखे ना, वहीं पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। फिजिक्स के भी हमने वैसे डाल रखे।
सेकंड चैप्टर की बात करें तो देखो एमसीक्यू एक पूछा जाएगा, 2 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप होगा, एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें सेल आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कॉल राउस इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इनको मत छोड़ के जाना। खासकर देखो जो मैंने टॉपिक लिख रखे हैं ना, बहुत सोच समझ के लिख रखे हैं, उसको अच्छे से कर लेना। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो 2025 में ही पूछे गए हैं और बोर्ड आरबीएससी रिपीट करता नहीं है और 2026 में आएगा नहीं। आप तो गधे हो, आपने डाल रखा है, तो प्रभु इस चक्कर में मत पड़ना। आपसे देखो मैं बताता हूँ एक चीज मान के चलो, आप अभी ना 2 मंथ से पेपर एनालाइज कर रहे होगे। मैं ये पता पेपर कब से कर रहा हूँ, जब आपका लास्ट टाइम पे मार्च में पेपर हो गया ना, तब से मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि 2026 में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैंने कुछ सोच समझ के डाल रखा है, मुझे पता है कौन से क्वेश्चन मॉडल पेपर में है, कौन से प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए थे, कौन से ईयर में पूछे गए थे, मैं वो तब तुमको बता सकता हूँ बस देख के। तो ये मत पढ़ना कि भैया क्यों डाला है, भैया ने डाल रखा है तो बहुत सोच समझ के डाल रखा है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 25 में पूछ रहेगा तो 26 में नहीं पूछेगा। मैं तुमको प्रूफ दिखा सकता हूँ, ऐसे पास्ट ईयर में भी हुए हैं, फिजिक्स में भी खूब हुआ है, केमिस्ट्री में भी होने के चांसेस है। तो अगर मैंने कुछ डाल रखा है तो बहुत सोच समझ के डाल रखा है, उसको देख लेना। और यहाँ पे ना एक और डाल लेना, इससे चाहिए आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें से। बाकी ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, पीडीएफ में आप देख लेना, इसको जाके सॉल्व कर लेना। ये कुछ क्वेश्चन मैंने डाल रखे डेनियल सेल के ऊपर, वो देख लेना, ठीक है। डायग्राम्स वगैरह, इसमें से डायग्राम ऑलमोस्ट 100% फिक्स है कि एक डायग्राम पूछेगा ही पूछेगा 100%। तो डायग्राम सारे अच्छे से कर लेना, अगर पॉसिबल सारे कर लेना। बाकी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैंने बता रखे हैं कौन कौन से। एक लॉन्ग से टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। देखो एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, एक वेरी शॉर्ट, एक आपका ऐसे टाइप जो 4 मार्क का पूछा जाएगा। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, इनको तो छोड़ के ही मत जाना। बाय द वे मैंने के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं इसमें। डायरेक्ट बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप वाले, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन पे। देखो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो इसमें से देखोगे ना, तो कुछ क्वेश्चन 2025 के अंदर ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो बोलना भैया मत कि भैया 2026 में तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो प्लीज ये पंगे मत लेना मेरे से, ठीक है। देख लेना इन्हीं 3 क्वेश्चन में से जो 2025 के क्वेश्चन पूछेगा ना, एक क्वेश्चन उठा के रिपीट करके 26 में पूछ लेगा, 2 में से 1 अथवा में पूछेगा ना 2, तो ध्यान रखना इन चीजों का। बात करते हैं डी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। 3 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे ये चैप्टर छोटा ही है, छोटे क्वेश्चन ही हमेशा पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट 2 पूछा जाएगा, एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स 100%। ये क्वेश्चन तो पेपर के अंदर मिल ही जाएगा देखने को आपको, और बहुत ईजी है, ट्रिक्स वगैरह से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है, तो उतना कुछ लोड लेने की भी बात नहीं है। अब आते हैं नीचे, देखो ये कुछ क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं वेरी शॉर्ट के अंदर, तो ये कर लेना आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और देखो शॉर्ट आंसर टाइप के भी क्वेश्चन है इधर, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, हाँ शॉर्ट आंसर टाइप का ही तो पूछेगा। मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर 5 के। 2 एमसीक्यू, एक आपका वेरी शॉर्ट और एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन। देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर ऑलमोस्ट फिक्स है कि एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। सीएफटी भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी मैंने डाल रखा है। वर्नर्स थ्योरी कर लेना अच्छे से, ये एग्जांपल दे रखे हैं उनके सॉल्व कर लेना। देखो ये मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको देख लेना। और हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आईयूपीएससी नेमिंग पे ऑलमोस्ट फिक्स है। आईयूपीएससी नेमिंग और मैंने टॉपिक्स भी बता रखे हैं, उनको जाके देख लेना, जिसमें से छोटे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। ये सारे क्वेश्चन तो 4 मार्क्स वाले, ठीक है, सॉरी 3 मार्क्स वाले, जो सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन एंड एरिन्स की बात करते हैं। एक एमसीक्यू, एक आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 3 आपके शॉर्ट आंसर टाइप जो 1.5 मार्क वाले रहने वाले हैं। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। ये SN1 SN2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से नेम रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% फिक्स है। पास्ट ईयर में जितनी बार भी क्वेश्चन पूछे गए 90% फिक्स है कि इसी चैप्टर से आपका नेम रिएक्शन पूछा जाता है, जो डायरेक्ट नेम रिएक्शन बोल के पूछ लेगा, या तो बोल देगा वुड्स बताओ, फिटिंग बताओ, ठीक है। अब देखो इधर बात करते हैं, इधर मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं, इनको अच्छे से कर लेना वेरी शॉर्ट में। बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। तो कुछ ये क्वेश्चन है, सेंडमायर कर लेना, फ्रिंक लास्टिंग कर लेना, स्वार्ट्ज रिएक्शन है, इनके बारे में पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया। एल्कोहल की बात करें तो देखो इसमें आपका 3 एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक आपका शॉर्ट आंसर, एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन। देखो नेम रिएक्शन तो सारी इंपॉर्टेंट है ही, फिनोल की प्रिपरेशन है, नोमेनक्लेचर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एसिडिटी ट्रेंड और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ऑलमोस्ट फिक्स है, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखो इधर बात करते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है मैंने जो डाल रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसके साथ और एक चीज और मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, जो मैंने दे रखा है ना, हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस पूछा जाए। देखो मैं बताता हूँ, मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुमको बता दूं और फंसा दूं, नहीं। फिजिक्स में मैंने बोला था कि हमारे क्वेश्चन डिट्टो वैसे ही मैच कर ले जाएंगे, कुछ वैल्यू तक चेंज नहीं होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ देखो इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपका 100% मैच कर जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री वहां से भी फिक्स है कि आपका क्वेश्चन 100% मैच कर जाएगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन है या मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वैल्यू दे रखे मैंने वही वैल्यू पूछेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें
जो शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन है वो तो आपको सिमिलर देखने को मिल जाएंगे, अगर वेरी शॉर्ट में वो भी सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा बहुत घुमा सकता है, एमसीक्यू में भी थोड़ा बहुत घुमा सकता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी की लाइन से उठा के पूछेगा। और आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है फिक्स है 100% कि वहां पे नए क्वेश्चन हमेशा जनरेट करेगा। अगर 100 बार पेपर आया है, मान के चलो, लेट्स इमेजिन कि अगर आपका पेपर आ रहा है कोई भी, तो फिक्स है कि 80% चांसेस हैं कि वो नया क्वेश्चन जनरेट करता है हमेशा, ईच एंड एवरी ईयर। सेक्शन सी सेक्शन डी के अंदर वो उठाएगा प्रीवियस क्वेश्चन ही, लेकिन वहां पे आपकी एबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। अगर वो कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। भैया डरा रहे हो तो नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, तुमको सतर्क कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा बहुत ट्राई करना कि इनके अलावा अगर और कुछ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इनके अलावा ऑर्गेनिक में खासकर कर लेना। मैं ये कह सकता हूँ फिजिकल और इनऑर्गेनिक मेरे भरोसे छोड़ दो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर लेना। देखो मैं बता रहा हूँ क्या करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि राइट रायमंड-टिमान रिएक्शन, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ये ना बोल के ना क्या करेगा, डायरेक्ट रायमंड-टिमान की ना जो मैकेनिज्म है वो उठा के दे देगा और बोलेगा कि भाई इसको सॉल्व करो। अब अगर तुमने नाम से याद कर रखा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, भैया कहाँ पूछा गया था, कहाँ पढ़ा था, कंफ्यूजन होती है। इसी तरीके से वो उसको घुमा के पूछ लेगा, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक में बहुत तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं। या तो क्या कर लेगा, एक क्वेश्चन बनाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन रिएजेंट डाल देगा XYZ, बोलेगा कि प्रोडक्ट ए बन रहे हैं, फिर प्रोडक्ट ए में ना हम कुछ रिएजेंट डाल रहे हैं और वहां पे प्रोडक्ट बी बन रहा है। अब ए और बी का नाम बताओ। और ये पता है क्या करेगा, ये एक चैप्टर से नहीं उठाएगा, मल्टीपल चैप्टर से उठाएंगे। हो सकता है कि ये जो रिएजेंट है वो चैप्टर आपके 6 से डाल दिया, दूसरा जो रिएजेंट है आपके चैप्टर 9 से डाल दिया, अमीन में से। और ये होता है, पास्ट ईयर के जाके पेपर देख लेना, मल्टीपल कंसेप्ट यूज करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बनते हैं, जस्ट लाइक जेई और नीट। तुम मानो ना मानो, पेपर उठा के देख लेना, 10% क्वेश्चंस आपके हार्ड रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही होगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्राई करना कि जो इजियर साइड वाले क्वेश्चन है उनको तो कर लेना, नेम रिएक्शन अच्छे से कर सकते हो, एसिडिटी ट्रेंड बेसिक जो ट्रेंड है उसको तो अच्छे से तुम पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी बेसिक जो रीजन्स वाले क्वेश्चन है कि भाई फिनॉल कैसे बनता है, रीजन्स वाले और भी क्वेश्चन है उनको भी देख लेना, ठीक है। और जो ताप वगैरह में अगर कुछ है चेंजेस, वो भी अच्छे से कर लेना। जो छोटे मोटे वाले क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, तो तुम अच्छे से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो उसको। बस मैंने जो चीजें ज्ञान की बात थी ना, मैं तुमको फंसा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। फिजिकल इनऑर्गेनिक जहाँ पे मेरा फिक्स है वहां पे मैंने बता दिया, और मैं तुमको कुछ भी अंधेरे में नहीं रख रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैं एकदम ट्रांसपेरेंट रह के बताता हूँ। ऑनेस्ट अलग चीज है, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी अलग चीज है। मैंने ट्रांसपेरेंसी दिखाई है तुमको। और जो बच्चे वीडियो स्किप करके चलेंगे होंगे वो उनका नुकसान है, मैंने बता दिया। इसलिए मैं कहता हूँ पूरी वीडियो देख लो, पीडीएफ तो आपको दे ही दूंगा, पूरी वीडियो देख लो बस। एमसीक्यू की बात करें, 3 आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 1.5 मार्क का, एक आपका ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 4 मार्क का रहने वाला है। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे। बोलोगे भैया ये 2025 में पूछा गया था। जी भैया जी पूछा गया था, आपको कैसे पता? भाई बोला था ना कि 2000 जब से एग्जाम खत्म हुए ना तब से मैं पेपर ही देख रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन कहाँ पूछे गए थे, कब पूछे, सब पता है मेरे को। तो क्या ये इस बार नहीं पूछा जाएगा? चांसेस है, पूछा जा सकता है, कुछ ना कुछ तो घुमा के पूछ लिया जाएगा। हो सकता है कि डायरेक्ट ना पूछे हेल्प की बताओ, लेकिन इसके ऊपर मैकेनिज्म देके कुछ क्वेश्चन पूछ ले, या फिर आपका चेन रिएक्शन जहाँ पे मल्टीपल कंसेप्ट लगाए जा रहे हैं वहां पे पूछ दिया जाए। अब देखो इसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैचिंग वाले भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा भी थोड़े बहुत अगर आपको मन करे तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, पीवाईक्यू का क्वेश्चन लगा देना, यहाँ से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बात करते हैं अमीन्स वाले चैप्टर से। तो देखो कुछ ये क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं मैंने, और यहाँ पे देखो आपका 3 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, 3 आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एक आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का होगा। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस भी डाल रखे हैं। जस्ट वेट अ सेकंड, हाँ यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस भी डाल रखे हैं, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। बात करें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस की, तो कुछ ये टॉपिक्स आपके मैंने डाल रखे हैं। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें से, और हाफमैन ब्रोमाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना। हाइसेनबर्ग रिएजेंट ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। बात करते हैं चैप्टर 10। देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम मैं डालूंगा तो तब तो तुमको सही कर दूंगा, बायोमोलिकुल्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आपके 2 पूछे जाएंगे, एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 1.5 मार्क का रहने वाला है, 2 क्वेश्चन सॉरी। ये कुछ टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, डीएनए आरएनए 100% फिक्स है। बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, नहीं सॉरी, जस्ट वेट अ सेकंड, इसमें से एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने गलती कर दिया, ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ठीक है। इन्हीं चैप्टर में कैसे 2 मिस्टेक निकल गई यार, इसी चैप्टर्स में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में डाल रखे। शॉर्ट आंसर टाइप में भी कुछ क्वेश्चन मैंने डाल रखे, इनको कर लेना, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैंने बता देता हूँ भाई, पीडीएफ के बारे में बता ही दिया, कहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 1 से 2 दिन के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ज्यादा डिले नहीं होगा। बात करें भैया मार्क्स कितने आ सकते हैं, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ 56 मार्क्स का पेपर है, तो आपका मान के चलो कि 35 to 40 मार्क्स के बीच में रहेगा, इससे कम नहीं होगा, इसके अबव ही जाएगा, ध्यान रखना इन चीज़ों का। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जो ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग जो चीज़ें थी मैंने बता दी हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना।
बाकी अगली वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगी आप बता देना, मैं ट्राई करूँगा मैथ और बायो के अभी ना डालूँ, जब आपके एग्जाम की ड्यूरेशन की गैप रहेगी ना, उसी में बता दूँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन बताने लायक है नहीं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैं बता दूँगा, उस ड्यूरेशन में तुम कर सकते हो। बाकी मिलते हैं यार अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।